ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं विजयी रतन हूँ। विजय का लिंक अक्सर बाबा निश्चय से बताते हैं कि निश्चय और विजय ये दोनों आपस में पक्के साथी है। अब निश्चय में क्या क्या होना चाहिए ये तो हमने समझा हुआ है कि निश्चय माना स्वयं पर निश्चय, निश्चय माना बाप पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय, स्वयं की विजय पर निश्चय, शक्तियों पर निश्चय। बाबा साथ दे रहा है, देता रहेगा, इस बात पर निश्चय। और ड्रामा मेरे लिए कल्याणकारी है ही है। ड्रामा में मेरी विजय नोंधी हुई है, इस बात पर निश्चय। तो ये निश्चय और विजय बाबा ने कहा दो पक्के साथी है। जहाँ निश्चय है वहाँ विजय ना हो, ये हो नहीं सकता। उसमें भी निश्चय हो कि शिव बाबा सर्वशक्तिमान है और मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। जिनको ये निश्चय है उनकी विजय को कोई रोक नहीं सकता। कौन सा निश्चय? शिव बाबा सर्वशक्तिमान और मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान, दोनों चाहिए। अकेला होगा शिव बाबा सर्वशक्तिमान तो भी विजय में मेरा भी तो रोल है ना, कर्म और फल के अनुसार, तो भी विजय पर डाउट आ सकता है। ऐसे तो भक्ति मार्ग वालों को ओनली भगवान पर बड़ा निश्चय था। खुद को मूर्ख खलकामी कहते रहे, भगवान सर्वशक्तिमान तो मानते ही थे, पर विकारों पर विजय हो नहीं सकी, क्योंकि उसके लिए स्वयं पर भी निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। ऐसा जिनको निश्चय होता है वो कितने भी तूफानों में ऐसी आत्माएं स्थिर रहती हैं। कोई तूफान उनको, इसकी आवाज़ में कुछ ऊपर नीचे आ रहा है, कभी कम कभी ज़्यादा हो रहा। तो कितने भी तूफान आए, ऐसी आत्मा कभी भी हलचल में नहीं आएगी। हर हलचल में ऐसी आत्मा अचल रहेगी। तो अपने अपने एक्सपीरियंसेस हम रिव्यू कर लें कि हमको इस स्थिति के द्वारा विजय का कितना अनुभव है। कि जब जब मेरी स्मृतियाँ महान थी, मुझे मेरी शक्तियाँ याद थी, मुझे सर्वशक्तिमान की शक्तियों पर निश्चय था, तो मुझे विजय हुई। अब विजय एक तो होती है परिस्थितियों पर, कोई समस्या है, कोई हालात है, उसमें से हम निर्विघ्न निकल जाएं, बिना विकारों का प्रयोग किए, बिना दुखी हुए, बिना उलझे उसमें से निकल गए, हालात फेवर में आ गए, तो हम कहेंगे विजयी हो गए। और उससे बड़ी बात है विकारों पर विजय। कई बार विकारों के प्रयोग के कारण से हालात फेवरेबल लगते हैं, क्योंकि हम आराम से विकारों का प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ युद्ध करो वहीं तो दुश्मन फिर वार ज़्यादा करेगा ना, चैलेंज करेगा। तो विकारों पर विजय प्राप्त करना ये है हमारी असली विजय। आंतरिक सूक्ष्म जो अभिमान है, सूक्ष्म इच्छाएं कामनाएं हैं,
सूक्ष्म लोभ प्रलोभन है, सूक्ष्म नाम रूप के लगाव के खिंचाव हैं। कई बार आत्मा उनकी बढ़ोतरी को विजय मान लेती है। जिससे लगाव है उसका साथ मिला तो विजय है। जिस वस्तु का लोभ है वो प्राप्त हो गई तो विजय है। यहाँ अपना ईगो सेटिस्फाई हो गया, जैसा मान सम्मान पोजीशन चाहिए थी मिल गई, उसको भी हम विजय मान लेते हैं। जो भी विकारों की तृप्ति है, परंतु विकारों के ऊपर मेहनत करके संयम करके जीत भी जाएं और आनंदित भी रहें। मेहनत, त्याग और उदासी का अनुभव ना हो, तब कहेंगे ये मेरी वो स्थिति आई है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मेरा बाबा सर्वशक्तिमान, उनकी सब शक्तियाँ मेरे साथ, और अब कोई भी तूफान मुझे हिला नहीं सकता। ये तूफान समस्याओं के भी, परिस्थितियों के भी होते हैं तो विकारों के भी होते हैं। विकारी माहौल में रहते हुए भी, विकारी मनुष्यों के बहुत तरह के अपोजिशन होने के बावजूद भी हम विकारों के बजाय रूहानियत का प्रयोग करते रहें, सद्गुणों का, ईश्वरीय शक्तियों का प्रयोग करते रहें व्यवहार में। ये ज्ञानी आत्मा समझ जाती है कि ये मेरी रियल विजय है। तो याद क्या रखना है आज? मैं विजयी रतन हूँ, निश्चय के आधार पर विजयी। तो जहाँ जहाँ विजय नहीं है वहाँ अपने निश्चय को चेक कर लो ज़रा सभी, कि वहाँ स्वयं का निश्चय तो नहीं डोल रहा, कहीं बाबा का साथ लेने में तो पीछे नहीं हट रहे हैं हम, कहीं ड्रामा पर तो डाउट नहीं आ गया। जहाँ जहाँ निश्चय के बजाय कोई ना कोई संशय यूज हो रहा, बाबा तो कहता है किंतु हमसे होता थोड़ा ही है। अब ये क्या निश्चय के बोले, बहुत करके देख लिया मेरे से नहीं होता, फलाने ने तो सुधरना ही नहीं, ऐसे ही तंग करते ही रहना। ये निश्चय की भाषा है या संशय की भाषा है? तो जैसा अंदर निश्चय वैसी विजय। तो अपने निश्चय को हम करेक्ट करें, करेक्ट करके जो बाबा भाषा बोलने को कहता है कि हुआ ही पड़ा, भगवान हमारा साथी है, हमको कोई आंधी तूफान रोक नहीं सकता है, जीत मेरी होनी ही है, चाहे विकारों पर चाहे परिस्थितियों पर, कोई मेरी खुशी को रोक नहीं सकता है। भगवान हमारा साथी है, विजय हमारी हुई पड़ी है, ड्रामा मेरे फेवर में है, कल्याणकारी है। फिर ये भाषा नहीं निकलेगी, क्या करूं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो किस्मत खराब माना ड्रामा पर निश्चय है कि संशय है? ऐसी भाषा बोलते तो नहीं कभी, क्या करूं किस्मत, क्या करूं मेरे से होता नहीं, क्या करूं, बाबा भी सुनता नहीं। आज की मुरली में हम सुनेंगे कई बच्चे कहते बाबा भी नहीं सुनता। अब बाबा की भी सुनने की विधि है ना, निश्चय से बाबा के द्वार पर सुनवाई होती है और उसमें विजय का अनुभव होता है। और सुनने का मतलब ऐसे नहीं मेरी विकारी कामनाओं की पूर्ति, फिर एक है आत्मोन्नति, दूसरा है विकारी जगत की कामनाएं। तो मेरी कौन सी पूर्ति होनी है, कौन सी बात बाबा सुनता है, कौन सी नहीं सुनने की ज़रूरत, वो तो हम माया को ही सुना रहे होते हैं। कई विकारी कामनाएं ये वो हो जाए मेरा, तो वो फिर माया की मर्जी है, जैसे भी सुने उसको जिस भी रूप से पूर्ति करे। परंतु बाबा ने निश्चय और विजय का लिंक और ये सारा क्राइटेरिया समझा दिया कि कैसे हम विजय पा सकते हैं। क्लियर? तो मैं हूँ आज विजयी रतन।
निश्चय के आधार पर विजयी।